नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज आरा लोकसभा सीट के तहत आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। आरा लोकसभा सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ये सीट है आरा, बड़हरा, शाहपुर, जगदीशपुर, तरारी, संदेश और अगियाओं। आइए अब आपको बारी बारी से इन 7 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाती हूं। सबसे पहले आरा विधानसभा सीट के समीकरणों पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा आरा विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में आरा विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। 1951 और 1957 के चुनाव में आरा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट रंग बहादुर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1962 और 1967 में कांग्रेसी कैंडिडेट सुमित्रा देवी ने लगातार 2 बार आरा में विरोधियों को मात दे दी थी। 1969 में आरा से सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राम अवधेश सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 और 1977 में आरा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सुमित्रा देवी पर एक बार फिर जनता ने भरोसा जताया था। 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में आरा सीट से लोकदल की टिकट पर एसएम ईशा ने जीत हासिल की थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में आरा सीट से जनता दल के कैंडिडेट वशिष्ठ नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1995 में यहां से जनता दल की टिकट पर अब्दुल मलिक ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। वहीं 2000, 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में 3 बार अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी की टिकट पर आरा से जीत हासिल की थी। लेकिन 2015 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद नवाज आलम ने आरा में विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2020 में एक बार फिर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आरा में बाजी पलट दी थी। 2020 के चुनाव में आरा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह को 71,781 वोट मिले थे, जबकि लेफ्ट कैंडिडेट कयूमुद्दीन अंसारी को 68,779 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कयूमुद्दीन अंसारी को 3,002 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट हकीम प्रसाद 4,360 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरा सीट से आरजेडी की टिकट पर मोहम्मद नवाज आलम ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद नवाज आलम को 70,004 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट अमरेंद्र प्रताप सिंह को 69,368 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से मोहम्मद नवाज आलम ने अमरेंद्र प्रताप सिंह को महज 666 वोट के बेहद कम अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएल के कैंडिडेट कयूमुद्दीन अंसारी 5,035 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में आरा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह को 56,504 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी कैंडिडेट श्री कुमार सिंह ने 37,654 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अमरेंद्र प्रताप सिंह ने श्री कुमार सिंह को 18,850 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएलए के कैंडिडेट मीना तिवारी 5,314 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में आरा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह को 53,479 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट नवाज आलम को 38,337 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अमरेंद्र प्रताप सिंह ने नवाज आलम को 15,152 वोट से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएल कैंडिडेट सुदामा प्रसाद 7,845 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लेफ्ट कैंडिडेट से 8,273 वोट के मार्जिन से लीड लिया था। आरा विधानसभा सीट पर राजपूत, यादव, अति पिछड़े और मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरा में बीजेपी को लेफ्ट उम्मीदवार से कठिन चुनौती मिलनी तय है। आरा के बाद बड़हरा विधानसभा सीट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़हरा विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। 1967 में बड़हरा विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1967 के चुनाव में बड़हरा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट अंबिका शरण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1969 में बड़हरा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट महंत महादेव नंद गिरी ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1972 में बड़हरा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ओ के कैंडिडेट रामविलास सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1977 के चुनाव में बड़हरा सीट पर जनता पार्टी के कैंडिडेट अंबिका शरण सिंह ने जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 1980 के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रामजी प्रसाद सिंह ने जनता पार्टी से ये सीट छीन ली थी। 1985 और 1990 के विधानसभा चुनाव में बड़हरा सीट से जनता दल की टिकट पर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था।
1995 और 2000 के चुनाव में भी बढ़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्होंने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बढ़हरा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट आशा देवी ने जीत हासिल की थी, तो 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी की टिकट पर राघवेंद्र प्रताप ने एक बार फिर जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट सरोज यादव ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2020 में बीजेपी के टिकट पर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में बढ़हरा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह को 76,182 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट सरोज यादव को 71,209 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सरोज यादव को 4,973 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार आशा देवी 7,203 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बढ़हरा सीट से आरजेडी कैंडिडेट सरोज यादव ने जीत हासिल की थी। सरोज यादव को 65,001 वोट मिला था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशा देवी को 51,693 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सरोज यादव ने आशा देवी को 13,308 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राघवेंद्र प्रताप सिंह 13,638 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बढ़हरा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह को 46,102 वोट मिला था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट आशा देवी को 45,019 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आशा देवी को 1,083 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट भाई ब्रह्मेश्वर 6,084 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बढ़हरा सीट से जेडीयू कैंडिडेट आशा देवी ने जीत हासिल की थी। आशा देवी को 41,129 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट राघवेंद्र प्रताप सिंह को 37,945 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से आशा देवी ने राघवेंद्र प्रताप सिंह को 3,184 वोट से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट हाकिम प्रसाद 10,235 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। बढ़हरा विधानसभा सीट पर लेफ्ट कैंडिडेट ने बीजेपी उम्मीदवार से 2024 के लोकसभा चुनाव में 1782 वोट से लीड किया था। वैसे जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो बढ़हरा में कोयरी, यादव और राजपूत वोटरों की अहम भूमिका है। वैसे बढ़हरा सीट के आंकड़े और जातीय समीकरण को देखते हुए यही अंदाजा लगता है कि इस बार यहां बीजेपी और आरजेडी में कड़ा मुकाबला होगा। शाहपुर विधानसभा सीट के अलग अलग समीकरणों पर देखिए ये रिपोर्ट। शाहपुर विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि होने के चलते आरा का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। 1951 में ही शाहपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में शाहपुर सीट से रामानंद तिवारी ने एसपी पार्टी के टिकट से जीत हासिल की थी। 1957, 1962, 1967 और 1969 में इस सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर रामानंद तिवारी ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। वहीं 1972 में शाहपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सूरजनाथ चौबे ने विरोधियों को पस्त कर दिया था। 1977 में यहां से जनता पार्टी के कैंडिडेट जय नारायण मिश्रा ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 1980 में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट आनंद शर्मा ने विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। 1985 में शाहपुर सीट से कांग्रेस कैंडिडेट बिंदेश्वरी दुबे ने जीत हासिल की थी। तो 1990 के विधानसभा चुनाव में शाहपुर से जनता पार्टी के कैंडिडेट धर्मपाल सिंह ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। वहीं 1995 के शाहपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट धर्मपाल सिंह ने जीत हासिल की थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में यहां से आरजेडी कैंडिडेट शिवानंद तिवारी ने जनता का भरोसा जीत लिया था। तो 2005 और 2010 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुन्नी देवी ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट राहुल तिवारी ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राहुल तिवारी ने जीत हासिल की थी। राहुल तिवारी को 64,393 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार शोभा देवी को 41,510 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राहुल तिवारी ने शोभा देवी को 22,883 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था।
वहीं बीजेपी उम्मीदवार मुन्नी देवी 21,355 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में शाहपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार राहुल तिवारी ने जीत हासिल की थी। राहुल तिवारी को 69,315 वोट मिला था, जबकि बीजेपी कैंडिडेट विशेश्वर ओझा को 54,745 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राहुल तिवारी ने विशेश्वर ओझा को 14,570 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट कृष्ण बिहारी सिंह 3,680 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में शाहपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मुन्नी देवी ने जीत हासिल की थी। मुन्नी देवी को 44,795 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट धर्मपाल सिंह को 36,584 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मुन्नी देवी ने धर्मपाल सिंह को 8,211 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट कृष्ण बिहारी सिंह 11,274 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में शाहपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट मुन्नी देवी ने जीत हासिल की थी। मुन्नी देवी को 34,121 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट शिवानंद तिवारी को 31,314 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मुन्नी देवी ने शिवानंद तिवारी को 2,807 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट धर्मपाल सिंह 18,766 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहपुर विधानसभा सीट पर लेफ्ट कैंडिडेट ने बीजेपी उम्मीदवार पर 2288 वोट की लीड बनाई थी। शाहपुर विधानसभा सीट पर यादव वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं इस सीट पर ब्राह्मणों की तादाद भी निर्णायक स्थिति में है। पिछले आंकड़े और जातीय आधार को देखें तो कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी को इस बार नया कैंडिडेट तलाशने की चुनौती रहेगी। जगदीशपुर का ऐतिहासिक तौर से बहुत ज्यादा महत्व है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती को क्रांतिकारी माना जाता है। आइए इस विधानसभा सीट के समीकरणों पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा जगदीशपुर। जगदीशपुर विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि होने के चलते जगदीशपुर का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह की वजह से इस सीट की एक अलग पहचान रही है। 1951 में ही जगदीशपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में जगदीशपुर सीट से सुमित्रा देवी ने जीत हासिल की थी। 1962 में इस सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट से शुकर राम ने विरोधियों को मात दे दिया था। वहीं 1967 के चुनाव में जगदीशपुर से कांग्रेसी उम्मीदवार एसपी राय ने आम जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 1969 में इस सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में जगदीशपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ओ के कैंडिडेट शिव पूजन वर्मा ने विरोधियों को परास्त कर दिया था। 1977 के चुनाव में एक बार फिर निर्दलीय कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह ने जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट वीर बहादुर सिंह ने जीत हासिल की थी। 1985 में जगदीशपुर सीट से लोकदल उम्मीदवार हरि नारायण सिंह ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं 1990 के विधानसभा चुनाव में यहां से इंडियन पीपुल्स फ्रंट के कैंडिडेट श्री भगवान सिंह ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया था। वहीं 1995 में जगदीशपुर में हरि नारायण सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था, जबकि 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में यहां से नीतीश बाबू की पार्टी के कैंडिडेट श्री भगवान सिंह ने जीत हासिल की थी। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार दिनेश कुमार सिंह ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट राम विशुन सिंह यादव ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जगदीशपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राम विशुन सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। राम विशुन सिंह यादव को 66,632 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी कैंडिडेट श्री भगवान सिंह कुशवाहा को 44,525 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से राम विशुन सिंह यादव ने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को 22,107 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू उम्मीदवार सुषु मल्ता 29,362 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर।
वहीं 2015 के चुनाव में जगदीशपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार राम विशुन सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। राम विशुन सिंह यादव को 49,020 वोट मिले थे, जबकि बीएलएसपी के कैंडिडेट राकेश रोशन को 48,825 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से राम विशुन सिंह यादव ने राकेश रोशन को 10,195 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट चंद्रदीप सिंह 18,154 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जगदीशपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट दिनेशपुर कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। दिनेश कुमार सिंह को 55,560 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट श्री भगवान सिंह कुशवाहा को 45,374 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से दिनेश कुमार सिंह ने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को 10,186 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद 16,129 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में जगदीशपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। श्री भगवान सिंह कुशवाहा को 41,992 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट दिनेश कुमार सिंह को 40,879 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने दिनेश कुमार सिंह को 1,103 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट अविनाश सिंह 9,387 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। जगदीशपुर विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले के कैंडिडेट ने बीजेपी उम्मीदवार को 20,172 वोट से लीड लिया था। जगदीशपुर के चुनावी नतीजों को तय करने में राजपूत और यादव वोटरों की अहम भूमिका रहती है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े को अगर आधार माना जाए तो जगदीशपुर में महागठबंधन फिर से लीड ले सकता है। जगदीशपुर के बाद तरारी विधानसभा सीट के गुना गणित पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा तरारी विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में तरारी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उस वक्त इस सीट को तरारी कम पीरो कहा जाता था, लेकिन साल 2010 में पीरो सीट का नामांकन तरारी किया गया था। 1951 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट देवी दयाल राम ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में तरारी सीट से होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सुमित्रा देवी ने जीत हासिल की थी। 1962 में तरारी विधानसभा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट इंद्रमणि सिंह ने जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1967 के चुनाव में तरारी सीट से सोशलिस्ट पार्टी से RM राय ने जीत हासिल की थी। वहीं 1969 में तरारी सीट पर सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राम इकबाल सिंह वारसी ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1972 में तरारी सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जय नारायण ने जीत हासिल की थी। वहीं 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी के रघुपति गोप ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट मुन्नी सिंह ने जनता पार्टी से तरारी सीट छीन लिया था। 1985 के चुनाव में यहां से लोकदल के टिकट पर रघुपति गोप ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया था। तो 1990 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट से इंडियन पीपुल्स फ्रंट के कैंडिडेट चंद्रदीप सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1995 और 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के उम्मीदवार श्रवण कुमार ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 2005 में आरजेडी कैंडिडेट विजेंद्र कुमार यादव ने यहां जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के चुनाव में तरारी सीट से जेडीयू कैंडिडेट सुनील पांडे ने विरोधियों को मात दी थी। 2015 और 2020 के चुनाव में तरारी सीट से भाकपा माले के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। वहीं बाद में इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत विधायक बन गए। विशाल प्रशांत ने 10,612 वोट के अंतर से भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव को हराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट पर भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। सुदामा प्रसाद को 73,945 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट सुनील पांडे 62,930 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सुदामा प्रसाद ने सुनील पांडे को 11,015 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी 13,833 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर।
वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट से भाकपा माले के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। सुदामा प्रसाद को 44,050 वोट मिल पाए थे, जबकि एलजेपी की कैंडिडेट गीता पांडे को 43,778 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सुदामा प्रसाद ने गीता पांडे को महज 272 वोट के बेहद कम अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट अखिलेश प्रसाद सिंह 40,957 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सुनील पांडे ने जीत हासिल की थी। सुनील पांडे को 48,413 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट आबिद रिजवी ने 34,093 वोट हासिल किए थे। इस तरह से सुनील पांडे ने आबिद रिजवी को 14,320 वोट से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट कामता प्रसाद सिंह 30,111 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। तरारी विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले को 5,773 वोट की लीड मिली थी। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इस बार भाकपा माले तरारी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। अब हम लोग संदेश विधानसभा सीट के आंकड़े और सामाजिक समीकरणों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा संदेश विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। संदेश सीट राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहा है। 1957 और 1962 में संदेश विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस की कैंडिडेट झमन प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1967 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट पर सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट RS सिंह ने जीत का परचम लहराया था। तो 1969 और 1972 में संदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ की टिकट पर रामजी प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1977 के चुनाव में संदेश सीट से जनता पार्टी के कैंडिडेट रामदयाल सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सिद्धनाथ राय ने जनता पार्टी से ये सीट छीन ली थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में लोकदल सोनाधारी सिंह ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं जनता दल की टिकट पर एक बार फिर से सोनधारी सिंह ने 1990 के विधानसभा चुनाव में भी संदेश सीट पर कब्जा बरकरार रखा। तो CPI MLL के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद ने 1995 के चुनाव में संदेश विधानसभा पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट पर आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार यादव ने लगातार जीत हासिल की थी। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी कैंडिडेट संजय सिंह टाइगर ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अरुण कुमार यादव ने जीत का परचम लहराया था। 2020 के चुनाव में आरजेडी की टिकट पर किरण देवी ने संदेश सीट पर विरोधियों को शिकस्त दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट किरण देवी ने जीत हासिल की थी। किरण देवी को 79,599 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट विजेंद्र यादव को केवल 28,992 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से किरण देवी ने विजेंद्र यादव को 50,607 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट श्वेता सिंह 28,500 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट से आरजेडी कैंडिडेट अरुण कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। अरुण कुमार यादव को 74,306 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट संजय टाइगर को 48,879 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अरुण कुमार यादव ने संजय टाइगर को 25,427 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं CPI MLL के कैंडिडेट राजू यादव 15,879 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट पर बीजेपी कैंडिडेट संजय टाइगर ने जीत हासिल की थी। संजय टाइगर को 29,988 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट अरुण कुमार ने 23,166 वोट हासिल किया था। इस तरह से संजय टाइगर ने अरुण कुमार को 6,822 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार यादव 16,779 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट से आरजेडी कैंडिडेट विजेंद्र कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। विजेंद्र कुमार यादव को 40,387 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट संजय सिंह को 28,894 वोट ही मिल पाए थे।
इस तरह से विजेंद्र कुमार यादव ने संजय सिंह को 11,493 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद 26,323 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में संदेश विधानसभा सीट पर लेफ्ट उम्मीदवार ने बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ 20,604 वोट की लीड ली थी। वैसे भी संदेश विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में यादव वोटरों की भूमिका सबसे अहम है। वहीं पासवान, राजपूत, कोईरी, रविदास और ब्राह्मण वोटर भी संदेश में अहम भूमिका निभाते हैं। तमाम तरह के आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि संदेश सीट पर एक बार फिर आरजेडी को जीत मिल सकती है। संदेश के बाद अगियाओं विधानसभा सीट पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा अंगियाओ विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। 2010 में अंगियाओ विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। अंगियाओ विधानसभा के तहत चरपोखरी, गढ़हनी और अगियाओं का ब्लॉक आता है। अगियाओं सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2010 के विधानसभा चुनाव में अगियाओं से बीजेपी कैंडिडेट शिवेश कुमार ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में अगियाओं से जेडीयू कैंडिडेट प्रभुनाथ ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 2020 में लेफ्ट कैंडिडेट मनोज मंजिल ने अंगियाओं में बाजी पलट दी थी, लेकिन हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता बिहार विधानसभा ने रद्द कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मनोज मंजिल को भोजपुर के बड़गांव में घटित किसान जयप्रकाश सिंह हत्याकांड में दोषी पाया था। कोर्ट ने इस मामले में विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साफ है कि इस बार लेफ्ट को अंगियाओं में अपना नया चेहरा तलाशना होगा। वहीं 2020 के चुनाव में अंगियाओं सीट पर सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट मनोज मंजिल ने जीत हासिल की थी। मनोज मंजिल को 86,327 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू उम्मीदवार प्रभुनाथ प्रसाद को केवल 37,777 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से मनोज मंजिल ने प्रभुनाथ प्रसाद को 48,550 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट राजेश्वर पासवान 4,972 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में अंगियाओं सीट से जेडीयू कैंडिडेट प्रभुनाथ ने जीत हासिल की थी। प्रभुनाथ को 52,276 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट शिवेश कुमार को 37,572 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से प्रभुनाथ ने शिवेश कुमार को 14,704 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट मनोज कुमार 31,779 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में अंगियाओं सीट पर बीजेपी कैंडिडेट शिवेश कुमार ने जीत हासिल की थी। शिवेश कुमार को 29,257 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट सुरेश पासवान को 24,008 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से शिवेश कुमार ने सुरेश पासवान को 5,249 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट सिद्धांत राम 21,739 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। 2020 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक आते आते लेफ्ट ने अंगियाओं सीट पर अपनी बढ़त गंवाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट कैंडिडेट ने अंगियाओं में 48,550 वोट का बड़ा भारी मार्जिन हासिल किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अंगियाओं सीट पर लेफ्ट कैंडिडेट का मार्जिन घटकर 19,480 वोट रह गया था। हालांकि अगर इतना मार्जिन भी लेफ्ट कैंडिडेट 2025 के विधानसभा चुनाव में कायम रखेंगे तो अंगियाओं में लाल झंडा फिर से लहरा सकता है। आज आपको आरा लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।